महास्थबिर जातक अध्याय 3। एक और रात समाप्त होने को थी। माघ का महीना, लगभग मध्य भाग। ब्रह्म समाज का उत्सव चल रहा था। रात बीतते ही 11 माघ की सुबह होगी। सामान्य ब्रह्म समाज में यह पूरा दिन भर चलने वाला उत्सव होता है। ये 11 माघ ब्रह्म समाज के लोगों का बड़ा दिन है। महादेव रात के 3 बजे उठे, उपासना पूरी की और फिर लड़कों को जगा दिया। लड़कों ने सोचा था बाबा अकेले ही सुबह सुबह मंदिर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मफस्सल से बहुत से ब्राह्मण परिवार इस उत्सव के लिए कलकत्ता आते हैं। इस 11 माघ के दिन बहुत से लोग पूरे दिन और रात उपासना समाप्त होने तक मंदिर और मंदिर प्रांगण में ही रहते हैं। कलकत्ता के रहने वाले भी कई लोग यही करते हैं। इसी समय दूर दूर से ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां आते हैं जो साल भर में इन उत्सव के दिनों के सिवा और कभी नहीं आ पाते। ये दिन छोटे बच्चों के लिए असीम आनंद के दिन होते हैं। कितने पुराने दोस्तों से मुलाकात, कितनी मज़ेदार बातें, कितने तरह के खेल, अनुशासन से मुक्त, निरंकुश, अत्यंत दुर्लभ दिन। चांडाल की खोपड़ी में स्वाति नक्षत्र के जल की तरह दुर्लभ। और ऐसे दुर्लभ दिन की सुबह मंदिर में बैठकर उपासना के लिए तैयार होने को नहीं थी। स्थिर, स्थबिर और अस्थिर तीनों पिता की आवाज पर उठ तो गए, लेकिन उनके सीने के भीतर विरोध का बवंडर सिर पटक पटक कर मर रहा था। महादेव ने कहा, उपासना कर लो, फिर चलेंगे। स्नान करके मंदिर जाना है। माघ के महीने में रात के 4 बजे। ऐसी बात सुनकर दुनिया के किस बच्चे के मन में भगवान के लिए प्रेम रह सकता है। फिर भी हुक्म तो हुक्म होता है। हुक्म मिलते ही तीनों भाई टप टप आसन पर बैठ गए, फिर हाथ जोड़ लिए और आंखें मूंद लीं। लड़कों की मां ने विरोध किया। माघ की इस आखिरी रात में बूढ़े लोग भी ठंडा पानी मुंह पर नहीं डाल पाते और तुम इन नन्हे बच्चों को नहला मारोगे। अगर और दिन होता तो पति पत्नी के बीच वाक्यों का महायुद्ध छिड़ जाता, लेकिन 11 माघ की सुबह और उसके ऊपर मंदिर जाने के मुहाने पर झगड़ा हंगामा, ये महादेव नहीं चाहते थे। इसलिए बिना विशेष बहस के उन्होंने कहा, स्नान करके तन और मन पवित्र कर ईश्वर के उपासना मंदिर में जाना, इसका कोई मौसम नहीं होता, न शीत न ग्रीष्म। बस ऐसे अटल तर्क के आगे मां ने और कुछ नहीं कहा। लड़कों ने भी कोई आपत्ति नहीं की। आपत्ति करने का साहस उनमें था ही नहीं। पिता के मुंह से दूसरी बार आदेश निकलने से पहले ही 1 2 3 ड्रिव की चाल में स्थिर, स्थबिर और अस्थिर अपने शरीर की ओट और संकोच उतारकर बिना एक शब्द बोले कदम कदम कांपते बदनों के साथ धड़ धड़ करते हुए नीचे एक तले के आंगन के कोने में नल की ओर भाग गए। इतनी रात या इतनी भोर नल में पानी नहीं था। हिम ठंडे हौद के पानी में नॉर्थवेस्ट सोप कंपनी के साबुन की रगड़ से उनके शरीर धीरे धीरे पवित्र होने लगे। नहलाते नहलाते महादेव बोले, तुम ब्राह्म घर में जन्मे हो, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। लड़के मन ही मन धन्यवाद के शब्द खोजने लगे। वे बच्चे थे, भाषा का ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ था। साधारण ब्राह्म समाज का मंदिर। 11 माघ के अवसर पर मंदिर के भीतर बाहर बेल बूटों और फूलों से सजावट की गई थी। अंदर गैस की बत्तियां जल रही थीं। छत से 2 बड़े गैस झाड़ लटक रहे थे और खोलकर ताल के साथ कीर्तन चल रहा था। महादेव तीनों लड़कों को लेकर भीतर आए। वेदी के नीचे जहां कालीन बिछा था, उसी के कोने में जाकर बैठ गए। उनसे पहले भी 2-4 व्याकुल आत्माएं स्थान घेर चुकी थीं। संपूर्ण रैपर में लिपटे हुए वे आधुनिक ध्यान मूर्तियों जैसे लग रहे थे। कालीन के दूसरे कोने में कुछ लोग मिलकर ऊंचे स्वर में कीर्तन कर रहे थे। तीक्ष्ण विषधर के समान निरंतर डसता है रे। महादेव बैठकर आंखें मूंद लेते हैं। उन्हें देखकर लड़के भी आंखें मूंद लेते हैं। ईश्वर कृतज्ञ नहीं है। नहाते समय बिना कारण उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया था और उन्होंने भी शीघ्र ही उनकी आंखों पर नींद की मलहम फेर दी और भोर में उठने का दुख भुला दिया। कितनी देर तक ऐसा ही चलता रहा किसे पता। झूलते झूलते अचानक सिर में एक जोर की टक्कर लगी और स्थबिर की नींद टूट गई। उसने देखा अस्थिर का सिर झूलकर बिल्कुल उसकी नाक के पास आ गया है। अस्थिर के सिर में भी चोट लगी थी। वह भी आंख खोलकर देखता है, स्थबिर का सिर उसके ठीक सामने। दोनों की आंखें मिली और तुरंत उन्होंने गर्दन मुड़कर देखा, बाप की आंखें कहाँ हैं। महादेव निर्विकल्प भाव से आंखें मूंदे, पीठ सीधी, छाती ताने बैठे हुए हैं। यह देखकर उन्हें कुछ चैन तो हुआ, लेकिन अब आंख बंद करने का साहस नहीं हुआ। कौन जाने यह विश्वासघाती नींद पहले ही पाठशाला में कितनी बार अपमान का कारण बन चुकी थी। अब ब्रह्म मंदिर में इतने लोगों के सामने उसका पुनराभिनय न हो जाए, इस बात को लेकर वे चौकड़ने रहने लगे। स्थबिर चारों ओर देखने लगा। कीर्तनियों का दल तब तक थक चुका था। वे जहां तहां थोड़ी थोड़ी जगह खोजकर रैपर में पूरे शरीर को ढककर ध्यानस्थ होकर बैठ गए थे।
अभी थोड़ी देर पहले यही लोग अजीब अजीब मुद्राओं में मुंह फैलाकर, हाथ पांव चलाकर विष बेल की डसावट के विरुद्ध उग्र आपत्ति जता रहे थे। अब उनके शांत चेहरे और समाधिस्थ मुद्रा देखकर यह पहचान पाना असंभव था। मंदिर गृह लोगों से भरा हुआ है। गैस की बत्तियां बुझा दी गई हैं। खिड़कियों और दरवाजों से भोर की कोमल रोशनी भीतर आ रही है। फूलों से सजा हुआ मंदिर, दीवारें, खंभे, वेदी, सब कुछ अद्भुत शोभा से दमक उठा है। कीर्तनियों की गगन भेदी पुकार थम चुकी है। अब वहां एक गहरी, पवित्र गंभीरता है। सब लोग जैसे किसी अनदेखी घड़ी की प्रतीक्षा में हैं। ब्रह्म मुहूर्त की उस आधी रोशनी, आधे अंधेरे में अचानक भैरवी का स्वर उतर आता है, मानो करुणा की कोई धारा बह चली हो। हैरी तव विमल मुख भात, दूर होई गहन दुख रात। स्थबिर देखता है, थोड़ी दूरी पर एक सांवला प्रियदर्शी युवक कोयल कंठ से गा रहा है। गाने के शब्दों का अर्थ वह अभी नहीं जानता। भाव का रहस्य भी उसकी उम्र से परे है। फिर भी उसे लगता है मानो तीखे विष के घाव पर किसी ने विशल्य करनी रख दी हो। कहाँ से आ रही है ये आशा की वाणी? किस अदृश्य लोक से उतर रही है ये सांत्वना? भैरव के उस झंकार में कितना आनंद भरा है। सुबह 4 बजे उठने का आदेश, ठंडे पानी का वह स्नान, मन में उठी हुई बगावत की आंधी, सब कुछ एक ही क्षण में शांत हो गया। मंदिर में बड़ों के साथ बैठकर ईश्वर स्मरण की जो कठोर साधना उसके बाल मन को विद्रोही बना रही थी, वह विद्रोह अब कहीं नहीं रहा। केवल शांति है और एक धीमी, भीतर उतरती हुई रोशनी। गान समाप्त होते ही आचार्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। सामान्य ब्राह्म समाज मंदिर के मुख्य आचार्य पंडित शिवनाथ शास्त्री, लंबा कद, श्याम वर्ण, लंबी दाढ़ी जिसका अधिकांश भाग सफेद हो चला है, सिर पर विरल रूखे बाल, शरीर पर हरे रंग की फ्लैनल की कमीज। चेहरा देखते ही मन में ये भाव उठता है कि साधारण लोगों से इनका कहीं कोई अंतर है। स्थबिर शास्त्री महाशय को जानता है। चलती भाषा में कहें तो वे उनके कुलगुरु हैं। इन्हीं शास्त्री महाशय ने उसके पिता को ब्राह्म धर्म में दीक्षित किया था। महादेव के विवाह में भी यही पुरोहित थे, पर ब्राह्म लोग गुरु नहीं मानते। शायद इसी कारण गुरु कहने से भी कुछ बड़ा मानते थे उन्हें। खैर, शास्त्री महाशय आकर वेदी पर चढ़ बैठे। 2-3 युवक कॉपी और पेंसिल लेकर वेदी के नीचे बैठ गए, आचार्य के उपदेश साथ साथ लिखने के लिए। शास्त्री महाशय आसन पर संभल कर बैठे, टूटी हुई भारी आवाज में बोले, संगीत। और उसी क्षण ऊपर से वाद्यों की ध्वनि उतरी। उसके साथ ही गायन आरंभ हो गया। संगीत के बाद शास्त्री महाशय जोर से बोलने लगे। बहुत सी अच्छी बातें, गूढ़ अर्थ, अलंकारों से भरी भाषा, पर बच्चे के लिए सब पहेली। स्थबिर को लगा मानो ये भी एक स्कूल है। वेदी पर बैठे हैं कोई मास्टर साहब, ऊंची आवाज में पाठ समझा रहे हैं। चारों ओर बैठे नर नारी मानो छात्र छात्राएं हों। इस स्कूल में शायद नाडू गोपाल नहीं बनना पड़ता, गले में ईंट का मेडल भी नहीं लटकता। उसने एक बार पिता की ओर देखा, निश्चिंत होकर आंखें मूंद ली। पीठ टिकाने को दीवार मिल गई थी। इस बार नींद और भी गहरी आई। अचानक रोने की आवाज से मीठी नींद टूट गई। आंखें खोलकर उसने देखा, पास ही एक बूढ़ा आदमी हिचकियां लेकर रो रहा है, कुछ बुदबुदा रहा है। इस स्थबिर को बात बहुत अजीब लगी। उसने चारों ओर देखा और 2-3 सज्जन भी वैसे ही हिचकियां लेकर रोने लगे हैं। थोड़ी दूर एक भद्र पुरुष बैठे थे, उन्हें वे पहचानते थे। समाज में वे बड़े नामी, गंभीर और रौबदार माने जाते थे। स्थबिर ने देखा, वे भी चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। बूंद बूंद आंसू उनकी विशाल दाढ़ी में यहां वहां अटककर मनो नोलक की तरह झूल रहे हैं। ये दृश्य देखकर स्थबिर और स्थिर समझ गए, मामला साधारण नहीं है। जरूर किसी अपराध के लिए शास्त्री महाशय सबको डांट रहे हैं। उसी समय शास्त्री महाशय ऊंचे स्वर में बोले, वही पक्षी जो शून्य आकाश में मुक्त पंखों से उड़ गया। स्थबिर के पास बैठे व्यक्ति ने, जो अब तक अपने आप से बुदबुदा रहे थे, अचानक जोर से रोते हुए पुकारा, जय दयामय, जय दयामय। स्थबिर का दिल कांप उठा। उसे लगा अब शायद शास्त्री महाशय वेदी से उतरेंगे और इन सबको मारना शुरू कर देंगे। डर के मारे उसने अपना रैपर और कसकर शरीर से लपेट लिया। सांस रोके वो देखने लगा अंत में अब क्या होता है। पर शास्त्री महाशय वेदी से नहीं उतरे। उनकी आवाज में डांट का स्वर धीरे धीरे खटने लगा। वो ऊंचाई क्रमशः टूटती गई और करुण स्वर में बदल गई। आवाज एक एक सीढ़ी उतरती हुई अंत में आंसुओं से भारी हो उठी। शिवनाथ शास्त्री स्थबिर के पितृगुरु थे। जब तक वे ऊंचे स्वर में पुरुषोचित कठोरता से बोलते रहे, स्थबिर को अच्छा लगता रहा।
सिर्फ अच्छा ही नहीं, ये सोचकर कि हमारे शास्त्री महाशय इतने लोगों को रुला रहे हैं, हिला रहे हैं, उसके भीतर हल्का सा गर्व भी जागा। पर अचानक उनकी आवाज अनुने के पर्दे में उतर आई और बाल मन केवल व्याकुल ही नहीं हुआ, कुछ कुछ भ्रमित भी हो उठा। स्थबिर सोचने लगा, कौन है वो इतना निर्दयी? कहाँ उसका घर है? कैसा भयानक उसका चेहरा होगा? कितनी अपार शक्ति होगी उसके भीतर, जिसे इस तरह मनाया जा रहा है कि सबसे कठोर पत्थर भी पिघल जाए। उसी क्षण स्थबिर ने निश्चय कर लिया, बड़ा होकर उसे ढूंढ निकालना ही होगा। और आज भी स्थबिर उसी की खोज में लौटता चला आ रहा है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।